Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 10th of July. आज 10 जुलाई है और देख लेते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और उन लेवल्स पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्लोजिंग दे रखी है 44,890 के आसपास। देखिए मार्केट में हल्का सा एक यू टर्न आया है। अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट हल्का सा पॉज ले रहा है, काफ़ी अच्छे एक गो अवे मार्केट जिसको कहते हैं बुल रन में गो अवे मार्केट जो होता है, गैप अप ओपनिंग और देन फिर अगेन एक पुशअप मिलता है। 5-6 दिनों का एक अच्छा खासा गोवे मार्केट चला था। इसके बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन फेज और एक हल्का सा यू टर्न एक्सपेक्टेड था और वो अभी उसी फेज से हम गुजर रहे हैं। तो स्टिल दैट मेरा मानना है कि वो अभी भी चलेगा। जो यू टर्न है वो अभी भी हल्का सा बियरिश और जिसको कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन टू बियरिश मोड में रह सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 44,890 के आसपास। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आते हैं सपोर्ट जोन, जिसको इमीडिएट सपोर्ट जोन कहेंगे, 44,777 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 777 या 80 के आसपास का। ये जोन अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं तो हमारे पास, अगर इसको किसी तरह से मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है इसके नीचे या फिर कोई बियरिश पैटर्न बनाता है यहाँ पे, तो फिर आप डाउन साइड के लिए देख सकते हैं फॉर दिस टारगेट 44,550 या 60 की जो रेंज होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रेंज होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउन साइड की अभी मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, द चार्ट इज 15 मिनट, राइट। अगर 44,550 या 560 की रेंज को डिफेंड नहीं कर पाया तो मार्केट एक अच्छी खासी बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर सकता है। अगर मार्केट ने इस 44,550 की रेंज को ब्रेक करना शुरू किया, यहाँ से किसी तरह की बेयरिशनेस दिखाई, तो फिर हम ये 44,050 44,060 से लेके 50 तक की रेंज को पहुंच सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट रेंज ड्रिवन ऑन दिस फिबोनाची टाइम फ्रेम, Fibonacci tool, right? So these are important levels. I hope you will be marking all these levels in your chart. आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो प्राइस एक्शन बेसिस पे इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करना आपके लिए काफी आसान होगा। नाउ मूविंग फॉर दिस, देख लेते हैं कि अपर साइड में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए अपर साइड में मार्केट हल्का सा यू टर्न ले रहा है, तो थोड़ा सा अपर साइड के लिए अपर साइड की तरफ मेरा व्यू उस उतना नहीं रहेगा जितना कि शॉर्टिंग साइड में होगा। फिर भी मार्केट में टर्न इनटू बाइंग, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग, सो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर आप अपर साइड के मोमेंटम की बात करेंगे तो सबसे पहले हर्डल आएगा हमारे पास ये 45,000 का राउंड फिगर और उसके बाद 45,100। तो 45,100 की ये जो रेंज है ये सबसे पहला हर्डल होगा हमारे पास, राइट। इसको मार्केट अगर क्रॉस करता है तो फिर हम इसके बाद देखेंगे 45,400 के लेवल, 45,400 के लेवल। लेकिन ये लेवल्स मुझे लगता है कि मार्केट अभी कुछ जिगजैग पैटर्न में ही धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा एक रनअप लिया था। तो एक रनअप के बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन चाहिए होता है मार्केट को, एक हल्का सा आराम जरूर चाहिए वहां पे टू एडजस्ट, क्योंकि इतने लंबे लेवल पे जिसने प्रॉफिट बाइंग की है नीचे के लेवल से वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। तो हाँ, मेरा मानना है कि अगर ये एक बार मैं इसकी लाइनिंग भी कर देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ ये, तो एग्जैक्टली जो 45,000 की जो रेंज है, जब तक हम इस रेंज को डिफेंड करते हैं तब तक तो सही है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने ट्रेड करना शुरू किया, 15 मिनट की कैंडल कोई इसके ऊपर जाना शुरू होती है, तो हम ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो 45,400 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। इसके ऊपर एक हल्का सा रेजिस्टेंस जोन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 45,500 का। 45,500 एक राउंड फिगर लेवल है और इस राउंड फिगर लेवल पे मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर सकता है, तो यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। इसको अगर किसी तरह से ब्रेक किया या किसी तरह की बुलिशनेस दिखाई तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आएगा 45,650 और फिर इसके बाद 46,000 या 45,950 के आसपास का। लेकिन अभी ये लेवल्स काफी दूर है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए 45,500 तक के लेवल्स को, राइट। सो दिस वाज व्हाट अबाउट दिस बैंक निफ्टी। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
निफ्टी का चार्ट भी मोर और लेस सेम यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी आपको बेरिशनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। एक यू टर्न और फिर एक अच्छी खासी सेलिंग लास्ट फ्राइडे को। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,324 के आसपास। सबसे पहले अपर साइड में देख लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम अपर साइड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपर साइड में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। तो 19,322 की क्लोजिंग, और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा 19,430 का, ये होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ तक रेजिस्ट कर सकता है या फिर फर्स्ट टारगेट आपके लिए होगा, अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है। तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस जोन आता है 19,430। अभी हमने दे रखी है क्लोजिंग 19,324, लगभग 100 पॉइंट या 110 पॉइंट के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, थोड़ी देर ट्रेड करके सस्टेन करता है यहाँ पे, और फिर इसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,523 के आसपास, 523 या 522 के आसपास। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर के लेवल काफ़ी अच्छे खासे हैं, जो कि 19,650 के आसपास आते हैं। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? मार्केट डाउन साइड में ट्रेड के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन देख रहा है 19,300 पे, 19,324 पे हमने जो क्लोजिंग दे रखी है, तो 19,300 की जो रेंज है, ये हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी। दिस इज नॉट, यस दिस इज S1, और जो सपोर्ट 2 है आज हमारे लिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो 19,000 यहाँ पे अगर किसी तरह की बियरिशनेस दिखाता है मार्केट, 19,300 के आसपास किसी तरह की बियरिशनेस दिखाएगा, या 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है, तो फिर 19,230 से लेके 19,222 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसके बाद 19,190 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। ये होगा S3 आज का मेजर सपोर्ट जोन जो होगा, ये 19,190 के आसपास होगा। इसको अगर 19,190 का लेवल अगर मार्केट किसी तरह से सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये मान के चलिए कि फिर हम बियरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे, और सीवियर बियरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। और फिर यहाँ से मार्केट जो है 19,050 या 19,000 तक का राउंड फिगर लेवल देख सकता है। सो 19,050 से लेके 19,050 से लेके 19,000 तक के राउंड फिगर लेवल मार्केट देख सकता है। ये दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। 19,040 या 19,030 का जो लेवल है, तो 19,050 से लेके 19,030 का एक राउंड फिगर लेवल यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ एटलीस्ट, कि यहाँ तक की हम बेरिशनेस देख सकते हैं, राइट। सो आई एम अ लिटिल बिट ऑफ इन अ मोड ऑफ कंसोलिडेशन एंड बियरिश बायस। हालांकि किसी भी ट्रेडर को, किसी भी इन्वेस्टर को इस तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए मार्केट में, बट स्टिल यू हैव टू टेक सम व्यूज। बट इंट्राडे पे आप अपने व्यूज चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के मोमेंटम पे आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो टाइम रहते अपना मूव बदल सके, किस मूव पे उसको जाना है, राइट। नाउ मूविंग फॉर दिस फिन निफ्टी के चार्ट में भी अगर हम देखेंगे, कल की एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अच्छी खासी सेलिंग आई है ऊपर की साइड से, या हायर लेवल से। तो अभी एक कंसोलिडेशन टू बियरिशनेस के सिम्टम ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है, ये 19,950, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट इसका। अगर इसको मार्केट डिफेंड नहीं करता है, तो हल्की सी बियरिशनेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और फिर ये आपको डाउन साइड में ला सकती है अप टू दिस 19,820 और 22। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा, मेजर सपोर्ट जोन जिसको हम कहते हैं, मेजर सपोर्ट जोन। इसको मार्केट अगर डिफेंड नहीं कर पाती है, 15 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे अगर नहीं टिक पाती है, इसके नीचे क्लोज होती है, तो फिर मार्केट एक हल्की सी बियरिशनेस की तरफ मूव कर जाएगा, और फिर यहाँ से हम डाउन मूव देखेंगे अप टू दिस 19,520 से लेके 22। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, 19,520 या 22 का जो जोन है, ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगी।
राइट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स, आप इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन take your decisions. This is just only for this educational purposes and for your reference only. This is not a buy sell recommendation, right? So these are the levels in Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. That's it for today. Thank you very much.